बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये हम ज़मीन के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिक मैटर्स की बढ़ोतरी कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी ज़मीन के अंदर अपना जो नाइट्रोजन लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के अंदर एक तो क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा पैदावारी सलाहियत जो है वो भी बढ़ जाएगी। उसके हवाले से जिसकी बात होने लगी है वो आलमोस्ट तकरीबन हर किसान भाई जानता है, लेकिन उसकी अफादियत के बारे में और कुछ ऐसी बातें जो हर एक किसान भाई नहीं जानता, उसके ऊपर आज तफसील के साथ बात होगी। हाँ जी, आज बात होने लगी है जंतर की। जंतर जैसे कि इसको आम तौर पर बकरियों के लिए चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त भाई सिर्फ़ और सिर्फ इसको ऑर्गेनिक खाद के लिए भी इसकी बजाई करते हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले वैसे मैं इसके बारे में बताऊं कि इसकी जो बजाई होती है वो तकरीबन मार्च से लेके अगस्त तक हम इसकी बजाई कर सकते हैं। बजाई करने का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इसका इशू नहीं है। नॉर्मल सा ज़मीन की तैयारी करने के बाद सिंपल इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 केजी के करीब इसका जो बीज का छट्टा है वो लगाया जाता है और ये जंतर तैयार हो जाता है तकरीबन 45 दिन के अंदर। उसके बाद इसको किस वक़्त ज़मीन के अंदर हल चलाना चाहिए और कितनी देर के बाद चलाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब 45 दिन के बाद ये जंतर तैयार हो जाता है तो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं जो ज़मीन की ज़रहेज़ी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ इसके अंदर पाई जाती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बेसिकली हमारी फ़ज़ा के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होती है, जो तकरीबन 78% के करीब हमारी फ़ज़ा के अंदर पाई जाती है, जिसको आम तौर पर जो पौधा है वो इस्तेमाल नहीं करता, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होती हैं वो उस नाइट्रोजन को जो हवा में मौजूद है उसको ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं और वो बैक्टीरिया इस काम में मेहनत करते हैं, समझ लें कि उस नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल बना देते हैं उस पौधे के लिए जो उस ज़मीन के अंदर लगाया जाएगा। अभी मैं आपको एक जो जंतर है उसका पौधे की जो जड़ है वो निकाल के दिखाता हूँ, जिसके साथ अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बारीक बारीक सी इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बन जाती हैं। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये जैसे ये दाने दाने की फॉर्म में है। ये इसके अंदर नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो समझ लें कि लाखों की तादाद के अंदर हैं और जब हम इसके ऊपर हल चलाते हैं तो वो सारे के सारे जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ज़मीन के अंदर अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो फ़ज़ा के अंदर मौजूद जितनी उन्हें नाइट्रोजन मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ लें कि ज़मीन के अंदर लेकर जाते हैं और हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन का लेवल अगर कम है तो वो ज़्यादा हो जाता है। ये जो जंतर है बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए भी कारआमद है और साथ साथ जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है इसका लिए। यानी कि अगर हम ज़मीन के अंदर जंतर की तैयारी के बाद इसके अंदर रूटावेटर या डिस्के चला के इस सारे के सारे जंतर को ज़मीन के अंदर मिक्सअप कर देते हैं तो हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक खाद जो है वो बहुत वसी तादाद में पैदा होती है और वो जो ऑर्गेनिक खाद होगी वो हमारी अगली फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुमायाँ परफॉर्मेंस पेश करेगी। सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि हमारी ज़मीन का अगर पीएच लेवल हाई हो जाता है किसी ज़मीन का, यानी कि उसके अंदर हम जो इनऑर्गेनिक खादें वगैरह जैसे डीएपी पोटाश है ये खादें इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन की साख्त जो होती है वो सख्त हो जाती है। ज़मीन की साख्त सख्त होने की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो अपना समझ लें कि ठोस फॉर्म में हो जाते हैं, जो
पौधे के लिए बिल्कुल भी कारआमद नहीं रहते। लेकिन जैसे ही हम इन ऑर्गेनिक खाद ज़मीन के अंदर मिक्सअप करते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो उस ठोस शुदा न्यूट्रेंट्स को काबिले इस्तेमाल बनाने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से समझ लें कि हमारे खेतों में पड़ी हुई पहले की जो खाद है वो काबिले इस्तेमाल हो जाती है, और हमारी अगली फसल जैसे ही हम बोते हैं तो वो उनके लिए भी काबिले इस्तेमाल होती है और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। साथ साथ जिस ज़मीन की जो साहत है वो सहत होगी होती है, उसका भी पीएच लेवल नॉर्मल करती है। यहाँ पर एक और भी बात मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि जो जंतर होता है इसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो 7 हो जाता है। यानी कि समझ लें कि अगर किसी ज़मीन का पीएच लेवल थोड़ा है वो भी मेंटेन होगा, नॉर्मल होगा, और अगर किसी ज़मीन की सहत है यानी कि उसका पीएच लेवल हाई है तो उसका भी जो पीएच लेवल है वो रिड्यूस होके कम होके तो वो भी 7 पर ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कितने दिनों के बाद किस तरह हल चलानी चाहिए। इसके अंदर आमतौर पर हम ये आपको देख रहे होंगे कि ये बकरियां हमने चराई हुई हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बकरियों के लिए भी बहुत ही कारआमद चीज़ है चारा है। चराने के बाद कोशिश करें कि जब इसकी जड़ों के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि वो गोल गोल से दाने बन जाएं, तो इसके अंदर रूटावेटर चला दें या डिस्कें चला दें। डिस्कें चलाने के बाद अगर इसके ऊपर एक दफ़ा बारिश हो जाए तो वो वेल एंड गुड, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और मेरी हर एक किसान भाई को, दोस्त को यही सजेशन होती है कि अगर आपकी ज़मीन समझ लें कि मई अप्रैल या समझ लें कि अगस्त तक आपकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, आप उसके अंदर कुछ बजाई नहीं करना चाहते, तो कभी भी ज़मीन को वरियाल रखने के चक्करों में जंतर, वहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं जी वरियाल रख लेते हैं, जंतर नहीं बीजते। लेकिन मेरी उनको दोस्तों को यही सजेशन है कि अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो वहाँ पर 10 से 12 किलो जंतर लेकर उसका छट्टा लगाएं। वो 45 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और अगर आप उसको चारे को सेल नहीं भी करना चाहते तो उसको सारे के ऊपर हल चला के, डिस्कें चला के, रूटावेटर चला के उसको मिक्स अप कर दें ज़मीन के अंदर, ताकि आपकी ज़मीन के अंदर एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सकें, आपकी ज़मीन के अंदर खादों का लेवल हाई हो सके, ताकि हमारी अगली लगाई जाने वाली जो फसल होगी उसके अंदर हमें एक तो खादों का इस्तेमाल कम करना पड़े और दूसरा हमारा जो ज़मीन का पीएच लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जंतर के हवाले से बनाई गई आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।